बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोपाल लाल प्यारे की, श्री गोकुल के रसिया की, श्री नवनीत लाल प्यारे की, बोलो श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज की, श्री गोविंद लाल जी महाराज की। सौंदर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविशस्वप्रिये संश्लेष्ठा उभयोर्बभौरसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्तृतीयात्मकम् परमविधेयं सदा वल्लभम् परमविधेयं सदा वल्लभम् परमविधेयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिदयार्वणं गुणातीत गुणनिधिं श्री गोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्था सनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधोतं राजयज्ञोपवीतं परितनुवसनं घोरमम्भोजवक्त्रम् प्राणानायम्यनासा पुटनिहितकरं कर्णराजत् विमुक्तं वन्देन्दोर्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडयति यो यतः पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अखंड भूमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के युगल चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करूं हूं। मंच पर उपस्थित चिरंजी हरि बाबा, चिरंजी दर्शन बाबा एवं इस ब्रज यात्रा के मुख्य मनोरथी हमारे परम आत्मीय सेवानुरागी मोहन भाई और उनका परिवार, सह मनोरथी परिवार
एवं इस ब्रज यात्रा में आए हुए देश और विदेश के सभी ब्रजयात्री वैष्णवगण आज श्री यमुना महारानी जी की असीम कृपा से या ब्रजभूमि में आए हुए को ब्रज यात्रा में उपस्थित रहवे को चल के ब्रज यात्रा करवे की या कोई भी प्रकार से ब्रज यात्रा के अंदर रहवे को ये परम सौभाग्य परम पुनीत पुरुषोत्तम मास के अंदर ये परम अलौकिक सौभाग्य श्री यमुना जी की कृपा से आज अपन सबको मिलो है। यमुना जी के पद के अंदर भी आवे कि भाग्य सौभाग्य से यमुने जो देऊ बात लौकिक तजो पुष्टि यमुने भजो। ब्रज में आनो ये भाग्य और ब्रज यात्रा करनी ये सौभाग्य। ब्रज में तो आए गए, अब ब्रज यात्रा को भी लाभ मिल रहा है हमको। कितने ही मुनि ज्ञानी यज्ञ करें, तपश्चर्या करें, वैष्णव देश विदेश में विचार करें कि हम ब्रज में जाएं, भारत में जाएं, ब्रज के अंदर जाएं, ब्रज यात्रा करें, लेकिन जाके ऊपर श्री यमुना जी की, श्री महाप्रभु जी की और श्री जी बाबा की कृपा हो जाए, वही जीव यहाँ पहुंच पाए हैं। बोलो वक्ता ने क्या विषय में बहुत कछु कह दियो। जहां हम आज बैठे हुए हैं वो एक परम भक्त की भूमि है। आज युगों के युगों व्यतीत हो जाएं, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाएं, तब भी भगवत प्राप्ति न हो। और ऐसो एक भक्त जो 6 महीना के अंदर जाको भगवत प्राप्ति हो गई। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। ऐसी कृपा हो गई। और कब भई? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि आप पुष्टि भक्ति मार्ग के अंदर दोनों ही रसन को अनुभव करवे को है। संयोग रस और विप्रयोग रस। प्रत्यक्ष में संयोग रस को अनुभव और अपरोक्ष में विप्रयोग रस को अनुभव दोनों करना है। सर्वोत्तम स्तोत्र में प्रभु चरण से विठलनाथ जी आज्ञा करे हैं, विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेशक। कि जो विरह को वास्तविक अनुभव करना ही होए तो मन से संसार को त्याग कर देना। मैं प्रभु को हूं और सब प्रभु के ही हैं। 2 प्रकार की दशा श्री राय महाप्रभु जी ने बताई, एक साधन दशा और एक फल दशा। साधन दशा वालों जीव कहे कि मेरो जो भी कछु है वो सब ठाकुर जी को है, और फल दशा वालों जीव कहे कि मेरो कछु है ही कहां, मैं तो प्रभु को ही हूं। वो अपनों कछु माने ही नहीं है। मैंने जब से आत्मनिवेदन कियो, गुरु ने आत्म संबंध करायो, तब से मैं प्रभु को हो गयो और प्रभु हमको मिले। आज प्रभु हमको मिले। 2008 में जब ब्रज यात्रा हती तब भगवत कृपा से बड़े रे के ताद चरण गुरुवर के आशीर्वाद से ही एक ये मनोरथ जगो तो यात्रा करनी ही है। कोई अपराध कोई दोष के कारण मेरा स्वास्थ्य भी अस्वस्थ भयो, लेकिन
एक नियम लियो भयो હતો कि 2012 में 84 कोस की ब्रज यात्रा करनी है। और ये तो ख्याल भी नहीं है तो कि वहां समय अधिक मास आवे वालो है, वो तो अचानक हमने जब पंचांग और टिप्पणी में जब देखो तब ख्याल आया कि पुरुषोत्तम मास है। मैं कहा और उत्तम, और पुरुषोत्तम हमारे ताजचरण गुरुवरे को नाम है और उनके नाम से पहले भी वही यात्रा थी और आज भी ये उसी नाम से गुरु के नाम की ही ये यात्रा है। भगवती वैष्णव गाए हैं, श्री महाप्रभु जी जीवों दा उद्धार कर दे, डूबती नैया दे बेड़ा पार कर दे। क्योंकि महाप्रभु जी गुरु हैं और इस संसार के अंदर जब हम जा रहे हैं तो डूब रहे थे तो श्री महाप्रभु जी ने डूबत कर पकड़े, हमको एक किनारे से लगाया, हमको हमारा आत्मधर्म बताया कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना। वल्लभ कुल को भी क्या करना क्या नहीं करना, वैष्णव को भी क्या करना क्या नहीं करना। ये नियम आपके और हमारे सबके लिए है। कथनी और करनी जो अलग हो तो वह बात को कोई प्रभाव और कोई वाकई जीवन में कोई उतारे नहीं, लेकिन जब कथनी और करनी जब एक हो जाए तो वो बात जीवन में उतर जाए, आत्मसात हो जाए जो। तो महाप्रभु जी हमको यही बतावे कि हम अपनो जीवन वैष्णवी जीवन बनावे, असमर्पित, अन्याश्रय, असद आलाप, मुखरता, दोष, इन सबन से बचने के लिए हम या एक अलौकिक ब्रज भूमि के अंदर रहें, ब्रजवास करें, अपनी भगवत सेवा। कई वैष्णव कहे कि ठाकुर जी को पधरा के आवे कि नहीं, और मेरा तो आग्रह यह है कि तुम अपने ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ विराजते और तुम सेवा करते हो तो अपने ठाकुर जी पधरा के आइयो, बाकी भी व्यवस्था हम सेवा करेंगे। आपकी तो वैष्णव की तो करेंगे ही करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे, लेकिन ठाकुर जी से अलग मत लीजियो और मत रखियो। तो ठाकुर जी की भी आज यहाँ ब्रज यात्रा में हमने अलग से व्यवस्था भी रखी है। और हम तो ये भी कहें कि जो आप दूध घर धरते हो कि अंसकड़ी धरते हो तो आप या अधिक मास में सकड़ी भी धराओ ठाकुर जी को। सेवा प्रकार जो है हमारो, वो सेवा प्रकार दिन प्रतिदिन थोड़ो थोड़ो क्षण क्षण बढ़तो जानो चाहिए। जैसे अपन अपने घर में रहें, घर पुराना हो जाए तो फिर वाकू नयो बनवा में, रंग करवा में, फर्नीचर नयो बनवा में, धीरे धीरे वाकू बढ़ाते जाए। पुरानो टीवी हो गयो तो नयो लिया में, घर कैसे सजा में। तो ऐसे ही अपने घर में रहे ठाकुर जी, 2 साल से हो कि 5 साल से हो कि 50 साल से विराजते हो, तो वो जो प्रकार शुरुआत में जो हमारो जो ठाकुर जी के साथ जो सेवा प्रकार है तो आज वो प्रकार में हमारी वृद्धि भई है कि वही है। वो सेवा प्रकार हमारो बढ़तो रहना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने यही बताया कि भाई आपके घर में ठाकुर जी विराजे तो जो ठाकुर जी की सेवा करे तो आपको 2 वस्तु चाहिए। भगवत सेवा करने वाले को 2 वस्तु मुख्य है। अब वो 2 वस्तु के नाम सभी जाने, एक तो है भाव और एक है प्रेम। अब भाव काय को कहे और प्रेम काय को कहे। आज पुष्टि पुरुषोत्तम जब अपने घर में विराजते होए और अपन ठाकुर जी की सेवा करते होए और ठाकुर जी की सेवा करते करते रोज नयो नयो करवे को ठाकुर जी के लिए मन होए और अपन करे, वहां को कहो जाए भाव। और सबके बिना चलेगो, लेकिन हमको हमारे ठाकुर जी के बिना नहीं चलेगो, नहीं चलेगो, नहीं चलेगो, ऐसो होवे लग जाए तो वाकू कहे प्रेम। तो ये भगवत सेवा में 2 ही वस्तु की आवश्यकता है, तो भाव होना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए, और एक प्रेम होना चाहिए।
और ऐसा प्रेम होना चाहिए कि वो प्रेम के बंधन में नंद नंदन यशोदोत संग लालित बंध जाए। प्रभु और कछु सु नहीं बंधे। यशोदा जी ने बहुत प्रयत्न करे ठाकुर जी को बांधवे के, ठाकुर जी नहीं बंधे, श्रमित हो गए। और जब बंधे तो प्रेम के बंधन में बंधे। तो महाप्रभु जी भी कहें कि तुम्हारा इतना प्रेम ठाकुर जी में प्रकट हो जाए तो ठाकुर जी तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। तुमको छोड़ के कभी नहीं जाओगे और ना तुम उनको छोड़ के कभी जाओगे। दयाराम भाई पद में कहे हैं, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार जो। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार जो। धन श्री गोकुल धन श्री वृंदावन धन धन वृजना वासी जो। अष्ट महासिद्धि आंगणीय उभी मुक्ति थई तेरी दासी जो। मुक्ति तो दासी हो गई, अष्ट सिद्धि की और नवनिधि की आवश्यकता नहीं। जहाँ ठाकुर जी को प्रेम हमको मिल रहा है, ठाकुर जी हमारे प्रेम के बंधन में बंध गए। तो आज प्रियजनों, आज ये आदि देविक ब्रज यात्रा में आए भय सभी भाग्यशाली वैष्णव हो। और आपको जो या अनुभव या ब्रज यात्रा में जो जो अनुभव होवे वारो है, आज तो ये पहला मुकाम है और बहुत से अनुभव आपको होंगे। अच्छे अच्छे अनुभवन को आप आत्मसात करियो।